यार ऑनलाइन क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ते हैं? ऑनलाइन क्लास में भी पाकिस्तानी पढ़ते हैं या? और अभी तो सिर्फ ट्रायल चला रहे हैं, देख रहे हैं उससे हो रही है मैनेज। जी, अभी सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि हो रही है मैनेज कि नहीं, ऑनलाइन साथ करनी है कि नहीं करनी। फिर आप ऑनलाइन में ठीक है। वन टू थ्री फोर कैसे करती? वादा बंद करो। इसको ये स्विंग की तरफ ऊपर करना है, इसके तरफ आप चेंज तो नहीं कर लेते सीट थोड़ी? चलें जी, एवरीवन शुड बी पेइंग अटेंशन नाउ। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। बेटे लुक एट द बोर्ड एंड स्टॉप टॉकिंग। क्या मसला है? लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, पील टेक्निक हमने डिस्कस की थी। आ जाओ। लास्ट लेक्चर हमारे चल रहा है, पील टेक्निक हमने डिस्कस की थी। पील टेक्निक में जो बातें डिस्कस हुई थी उन्हीं से बात स्टार्ट करूंगा। पॉइंट्स मैंने बताया आपको, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें पॉइंट्स उन्होंने दिए होंगे, वी विल नॉट हैव टू मेक आवर ओन पॉइंट्स। जब हमें पॉइंट्स अपने दिए होंगे, प्यारे बेटे उठो यहाँ से, मैं बताता हूँ कहाँ बैठना। उठो उठो, वो उधर चले जाओ। हुसैन अभी क्लास है? हाँ, उठो यहाँ से, इसको इधर बैठने दो। आप इधर आ जाओ ना, उधर से चेयर ले आओ। हाँ, यहाँ कौन बैठा हो? उस्मान। हुसैन आप इधर आ जाओ, आप वहां बैठो, वहां ठीक होगा, वहां नहीं इसी का मसला होगा। बेटे मौसम असल में चेंज हो रहा है, इसलिए कुछ बच्चों को जरा सर्दी की गर्मी का ये मसला रहता है, फीवर शीवर का टेंशन होती है। आप लोग प्लीज अकॉर्डिंगली बैठ जा करें। मैं भी कोशिश करूंगा इसी कम से कम चले, लेकिन बाहर हाल गर्मी तो है। लेकिन मौसम चूंकि जब चेंज हो रहा होता है तो वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, अपने आप को कवर रखें। मैं ये नहीं कह रहा मोटे कपड़े, इधर ही रख लो ना चेयर बेटे, वहां क्या मसला है। मैं ये नहीं कह रहा मोटे कपड़े पहनो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि कम से कम खुद बैठ जा जल्दी बेटे, फिर भी लेट है आज 15 मिनट। पॉइंट्स मैंने बताया था आपको, ऐसे के क्वेश्चन में वो लोग देंगे, एविडेंस उसका हम खुद क्रिएट करेंगे, एनालिसिस उस पर हम खुद देंगे, और लिंक आज यहां से बात मैंने शुरू करनी है। लिंक क्या भला है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से बात शुरू करूंगा आज। I reached the cinema well before time, but slash and मिशेल। बेटे एक बच्ची है, वो ऑनलाइन क्लास लेती होती है, उसने ज्वाइन नहीं अभी तक किया होगा, उसकी इंग्लिश की भी क्लास होती है। सर को बोलो उसको क्या लिंक से ज्वाइन कर ले, सर को सरली को बता। आई रीच द सिनेमा वेल बिफोर टाइम बट, और एंड है दरमियान में लिखा हुआ। आई डिड नॉट गेट आ टिकट। क्या आएगा दोनों में से? ये जो दो अल्फाज है इनमें से क्या आएगा? एंड क्यों नहीं आ सकता? सेंस नहीं बन रही ना? सेंस क्यों नहीं बन रही? सेंस इसलिए नहीं बन रही कि ये जो वर्ड्स हैं एंड और बट, ये इस वर्ड्स बेसिकली क्या है हमारे, दीज आर आवर लिंकर्स। ये क्या है हमारे? ये लिंकर्स अगर ठीक हो, बेटे इधर काम पे तवज्जो,
या अगर लिंकर्स ठीक ना हो थिंग्स डोंट मेक सेंस। अच्छा, अब आपको एक और मजे की बात बता दूं। आप लोग पता है क्यों बट कह रहे हैं? बिकॉज यू बिलीव कि जो बंदा है जो सिनेमा पहुंचा है वो पहले पहुंचा ही इसलिए था सिनेमा जाके फिल्म देखना चाहता था। ये लाइट्स ऑफ करना था दोनों, पहले दो बटन ऑफ कर दो। वो जल्दी गया ही क्यों है? ताकि सिनेमा जाकर क्या कर सके, फिल्म देख सके। फर्ज करें वो एक ऐसा बंदा है जो सिनेमा तो गया था लेकिन फिल्म देखने नहीं गया था। आप बताएं, आई रीड वेल बिफोर टाइम, मैं फिल्म देखने नहीं गया था, टाइम से पहले पहुंच गया था। अब बट आएगा तो एंड आएगा। आपने देखा लिंकिंग डिवाइस से इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। वो चीज जो इन दो सेंटेंसेस में मौजूद ही नहीं थी, द थिंग दैट वाज नॉट अवेलेबल और प्रेजेंट और मेंशन्ड इन दोस टू सेंटेंसेस, उसको डिटरमिन किसने किया है? इसी लिंकिंग डिवाइस ने डिवाइस किया डिटरमिन। ये लिंकर बता रहा है कि जनाब वो फिल्म देखना चाहते। दिस इज हाउ यू रीड थिंग्स, इसको कहते हैं पढ़ना। लिखना इतना बड़ा मसला नहीं है, पढ़ना बड़ा मसला, इसको कहते हैं पढ़ना। अगर यहां पर एंड नहीं बट लिखा होता तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था वो फिल्म देखना चाहता है लेकिन टिकट उसको नहीं मिली। और अगर यहां पर एंड लिखा रहे बट को हम काट देते हैं, इसका क्या मतलब है? वो फिल्म देखना ही नहीं चाहता, उसने टिकट खरीदने की कोशिश ही नहीं की। यहां देखो प्रॉब्लम। इसलिए हमारा अगला टॉपिक बाय डिफॉल्ट बनता ही कौन सा है? हमें अब यहां से आगे डिस्कस करनी चाहिए लिंकिंग डिवाइसेस। क्या डिस्कस करना चाहिए? हेडिंग डाल लें। इसका नंबर मुझे स्कूल में मिलेगा आपके पास है? शायद मुनज्जा नाम से शायद से है वो। या सीन सर्च करें, कह देता हूँ मैं। हाँ जी। यहाँ तक प्रॉब्लम बेटे। अब अगर गूगल किया जाए ट्रांजिशनल डिवाइसेस को तो यू विल गेट मेनी थिंग्स। ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? पहले ये लिख लेते हैं। The words or phrases that connect ideas are called ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब इनको लिंकिंग डिवाइसेस क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते बिकॉज बेटे हर सेंटेंस एक आइडिया देता है। ईच सेंटेंस गिव्स अस एन आइडिया। ट्रांजिशनल डिवाइसेस help us move from one idea
to the other. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, they show us the relationship between the ideas. ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमें उनके आपस में रिलेशनशिप भी बताते हैं। अब वो रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोज रिलेशनशिप्स। दो आइडियाज का आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है? अच्छा, ये रिलेशनशिप पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी होता है। यहाँ तक ठीक है? चले मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप पहले कंप्लीट कर लें यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। क्या मसला है बुकर? मेटल ऑक्साइड तो कोई मेटल ऑक्साइड एसिड क्या होता है? गुड एसेंशियल ना कुछ कम करेगा इसना बेस क्या है? सोडियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स, आप ऑक्साइड्स में से पूछ रहे हो, मेटल ऑक्साइड्स बेस होती हैं या एम्फोटेरिक होती हैं? एम्फोटेरिक कौन सी हैं? अली जफर प्लेस स्नूकर। ये कौन है जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगी और बेस से? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिडिक होती हैं, या एसिडिक होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। सारी एसिडिक होती हैं, सिर्फ दो हैं जो न्यूट्रल हैं। कौन कौन सी? CO और H2। HCl प्लस H2O लिखे। तो ये पानी के साथ HCl देख रहे हैं, रिएक्ट करेगा कि नहीं? HCl एसिड है। आप HCl, आप जरा एसिड्स की टाइप में देखें, मैंने सबसे पहले ये लिखवाई है हाइड्रोजन हैलाइड्स, उसमें HCl, HF, HI सारे एसिड्स। जी तालियां में चेक करें। सारे लोग साइलेंट, चुप, बिल्कुल खामोश 1 लम्हे के लिए, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप। वो जाग रहा हो तो सुनता लग, सारे मिलके इकट्ठे तालियां बजाएंगे, ठीक है? सर वीडियो बनाएगा, कोई बना रहा है? अच्छा ही है। सेट लेट के आया। जाग रहा था वो, ऐसे ही सारा बेटा। आप अब हो चुका बेटा, वो जाग गया जिसके साथ तालियां बजाने की। अगली दफा से ही, ठीक है? जब भी मैं कहूँ साइलेंस 3 2 1, ये हमारा आपस में क्या कोड होगा? तालियां मान। क्या ये भी हो सकता है इसको पीछे से इसके दोस्त ने ला के उठा दिया हो, नहीं? अच्छा चलो, कान खुले थे आंखें बंद थी, है ना? दिमाग भी अल्लाह करे खुला ही हो। आगे चलते हैं जी। बेटे क्या क्या रिलेशनशिप हमारा इनके आपस में होता है? आप, मैंने कहना ये वाला था, इफ यू गूगल दिस आपको 8 10 किस्म के रिलेशनशिप मिल जाएंगे। मैंने 4 5 सेलेक्ट करके रखे हुए हैं जो हमारे काम आते हैं, ठीक है? पहला रिलेशनशिप ऑफ एडिशन। जब भी ये डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जब भी ये बच्चे को लूट रहे हो ना, जब भी ये डिवाइसेस, जी जी मुझे पता है। ये कौन कौन सी डिवाइस है? एंड है, मोर ओवर है, फर्दर मोर है, और बहुत इस तरह के अल्फाज और भी हो सकते हैं, एज वेल एज वगैरह वगैरह। ये जब हमने दो डिफरेंट आइडियाज को इकट्ठा करके किसी के सामने प्रेजेंट करना हो, यानी मैंने आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप पुराने ही एग्जाम्पल की तरह दोबारा देख लीजिए। आई रीच द सिनेमा वे बिफोर टाइम एंड आई डिड नॉट गेट अ टिकट। आई एम टेलिंग यू टू डिफरेंट थिंग्स, सिंस आई एम कंबाइनिंग देम आई एम क्रिएटिंग अ लिंक। एंड लिखा है तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नंबर वन, आई रीच देयर वेल बिफोर टाइम, और नंबर टू, आई डिड नॉट गेट अ टिकट। पहले आया 10 मिनट लेट है, फिर नहाने चला गया है। अच्छा, पानी जैसे पानी शर्ट पे गिराया हुआ है, नहाने ही गया था ऐसा लग रहा है। चल जल्दी अब काम कर लें कोई कि नहीं?
जब से हेयर स्टाइल चेंज किया आदत भी चेंज हो गई है भाई। अब पेन नहीं होगा, पेन भी उधार ही मांगा है ना किसी से। एंड मोर ओवर फर्दर मोर, इसी तरह से कभी कभी ऐसे होता है मैं दोनों आइडियाज के दरमियान में क्या होता है बेटे, कॉन्ट्रडिक्शन होती है दोनों के दरमियान में। बल्कि शायद मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लफ्ज ज्यादा सख्त हो जाएगा, कंट्रास्ट ही का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ कंट्रास्ट, दोनों में कंट्रास्ट होती है, आपने दो आइडियाज में फर्क पैदा करना होता। वही एग्जांपल, मैं जल्दी चला गया लेकिन टिकट, आई गॉट देयर वे बिफोर टाइम बट आई डिड नॉट गेट अ टिकट। तो इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल हो सकते हैं, बट हो सकता है, हाउ एवर हो सकता है, नॉनदलेस हो सकता है। बेटे इमदान काम करो, इमदान प्लीज अपने आप को मनाओ इस बात पे कि मेरा टारगेट है, मैंने अचीव करना है। ठीक है, इस तरह ना बनो कि मैंने जबरदस्ती आपको कुछ अचीव कराना है। आप टारगेट अचीव करने के लिए मेरे से हेल्प लो। ठीक है, आगे चलो बेटे। नहीं, चलो आगे। यार हम सुन, चलिए सर अली को कहना यासर भाई की कॉल आ रही है, उनको ऐसा इतना बता देना बस। जी प्लीज तवज्जो, प्लीज प्लीज तवज्जो। कॉन्सिक्वेंस, आप जो भी करेंगे उसका कोई बाज़ औक़ात हम जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, पहला सेंटेंस जो होता है, दूसरा सेंटेंस बताता है कि क्योंकि ये हुआ था तो इसका नेचुरल रिजल्ट ये बना। यानी मिसाल के तौर पे गिलास गिर गया, गिरेगा तो क्या होगा बेटे। अब यू टेल मी दीज टू थिंग्स इन इंग्लिश बट इन वन सिंगुलर सेंटेंस। पहले ये बताना है ग्लास गिर गया, द ग्लास फेल, आगे एंड ब्रो गलत हो गया। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये वो बातें हैं जो एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स अगर एंड लगा हुआ है, लेकिन क्या ये दो डिफरेंट चीजें हैं या इनका आपस में रिलेशनशिप है। द ग्लास फेल सो इट ब्रोक, एंड लगाया तो फिर तो गलत हो गया, फिर ग्लास गिरने की वजह से नहीं टूटा। व्हेन यू से ग्लास फेल एंड ब्रोक, तो इसका मतलब ग्लास गिरा अलग चीज है और टूटना उसका एक अलग चीज है। टूटा शायद किसी और वजह से होगा, या उसका दिल टूट गया ग्लास का कि मुझे नीचे गिरा दिया। बट व्हेन यू से ग्लास फेल सो इट ब्रोक, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि ग्लास गिरने की वजह से टूट गया। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लिए कौन से अल्फाज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं? सो हो गया, देयर फोर हो गया, हैंस ये भाई बता रहे हैं ये भी सही है, देयर बाय होता है, हाउएवर पुत्र नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं, अपनी तैयारी कर ले यार। ये लाइट ऑन कर दो, बेचारा रीडिंग कर रहा है, उसको तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा होगा। नजर आ रहा है? अच्छा जी, सर के पास काम कर रहा हो। और इसके बाद ऑफ कॉज, जब आपने कॉज बतानी हो किसी काम के होने की, द ग्लास ब्रोक सो इट फेल, द ग्लास ब्रोक, अब पहले ब्रोक बिकॉज इट फेल, द ग्लास ब्रोक बिकॉज इट फेल। इसके लिए क्या लो इस्तेमाल होता है? बिकॉज हो सकता है, सिंस हो सकता है। एडमिट करना मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? अभी आया ये, काफी देर का आ रहा है। यू शुड हैव टोल्ड मी।
आगे। अरे क्या चल रहा है, छोड़ो। बहरहाल वी क्लियर सो फार। हेंस हेंस तो नहीं होगा यार इधर, हेंस नहीं हो सकता। ड्यू टू, बेटे प्लीज कम बैक टू द क्लास, तो फोकस ऑन द क्लास ओनली। यार ये रेयान सत्ती को लेने आए हैं और उसको सलार, मैं भूल गया कहना। तो सलमान को इनके घर फोन कर दें, इन्होंने मैथ की क्लास के बाद आना है। फिर भी इनके घर फोन कर दो, इनको लेने 7 बजे आना है। और जो चीज है ये जा नहीं, अयान चला गया। अच्छा सर, ये जो 2 बच्चे हैं ना, रेयान शमाज और सलार, इनके घर बताना है, इन्होंने मैथ की क्लास के बाद जाना है, इनको लेने ना आ जाएंगे, आने वाले होंगे नहीं। वलीद के भी फोन करते हैं, उन्होंने भी मैथ की क्लास के बाद जा, और ये तला तो मेरा हल कर रहा है बात, जिस जिसका भी जो बच्चा भी है 10। वलीद भी है सर, नहीं उसको बता दें। और ये किधर गया है, किसकी बात हो रही थी मैं आपसे वो हमजा, हमजा किधर है? हमजा सुहेल का भी सर क्लर्क। फादर से बात होगी, वो कह रहे जी वैसी क्लास अटेंड करेगा, लेकिन आज शाम को कह रहे मैं फाइनल आपको बता दूंगा। हाँ जी, इनका क्लियर करें जो भी सिचुएशन। जी बेटे हमने ना, मैं एक दफा रिव्यू कर देता हूँ। सॉरी बेटे, आपने कहीं से किया हुआ था पहले से, मीटिंग अटेंड करने की कोशिश कर रही थी आप, लेकिन मुझे ही नहीं पता लगा। आज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी पील टेक्निक, आपको याद होगा। हमने कहा था पॉइंट्स, एविडेंस और एनालिसिस हो चुका, लिंक की बात है तो हमेशा 2 सेंटेंसेस में 2 आइडियाज होते हैं, और उन आइडियाज का अंदर कोई ना कोई लिंक होता है। ये आपके सामने सेंटेंस है, मैं सिनेमा जल्दी पहुंच गया, मैंने टिकट कोई नहीं खरीदी, यहाँ बट आएगा या एंड। अगर बट आएगा तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो देखना चाहता था फिल्म, लेकिन वो टिकट मिली नहीं। आयशा मुझे नजर भी आ रही है, वो बोलती हुई, और आवाज भी आ रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए बोलने दो मुझे, आप चुप कर जाओ। एंड अगर लिखेंगे कि मैं वहां जल्दी चला गया और मैंने टिकट नहीं खरीदा, तो इसका मतलब ये होगा मैं टिकट खरीदना फिल्म देखने गया ही नहीं, चाहता ही नहीं था फिल्म देखना, जबरदस्ती अब्बू ने भेज दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, चला गया फिर। लेकिन मैंने टिकट जान के नहीं खरीदा। लेकिन अगर बट लिखा हो तो इसका मतलब है, बगैर लिखे कह दिया है राइटर ने कि मैं, अगर बट लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता कि वो गया फिल्म देखने था, he had gone to watch a movie, लेकिन उसको टिकट नहीं मिली। सो ये लिंकिंग डिवाइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी होती हैं। फिर हमने देखा लिंकिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन एक हल्की सी कर ली, वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो आप कनेक्ट करते हैं आइडियाज को, वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, उन्हें लिंकिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। अब लिंकिंग डिवाइसेस क्यों नहीं कहते, ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं? इसकी वजह मैंने ये बताई कि हर सेंटेंस में एक आइडिया तो होता है, तो ट्रांजिशनल डिवाइस जो होती है वो हमें हेल्प करती है एक आइडिया से दूसरे आइडिया में मूव करने के लिए। जैसे मैं देख लीजिए, आप लोग तो अब यंग हैं, आप पता नहीं आपकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं, मेरे जहन में एक टाइम एक ही चीज चल सकती है, मुझसे नहीं 2 चीजें इकट्ठी चलाई जाती हैं। मुझे ना मल्टीटास्किंग अच्छी लगती है, ना मैं कर सकता हूँ, ना ही मुझे लगता है ये कोई अच्छी आइडिया है। मुझे लगता है मल्टीटास्किंग का कहने वाले लोग सिर्फ शो ऑफ कर सकते हैं, दे आर अनक्लियर अबाउट व्हाट देयर माइंड रियली वांट्स। मल्टीटास्किंग कोई चीज नहीं होती। मुझे पता है एक टाइम में एक ही काम को मैं सोच सकता हूँ, तो दूसरे आइडिया तक ले जाने के लिए मुझे आपको कोई वजह देनी है, उस वजह के बगैर मैं दूसरे आइडिया तक नहीं जा सकता। मुझे लगता है रीडर भी ऐसे ही चलता है। अगर आप अच्छे राइटर हैं, आप उसके ध्यान को, उसकी सोच को, उसकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। आप उसे ये लगता है कि उसकी इमेजिनेशन वो दौड़ा रहा है, लेकिन अच्छा राइटर जो होता है उसकी इमेजिनेशन के घोड़े का खुद सवार बन जाता है, वो लीड करता है किधर लेके जाना। सो व्हेन ही हैज टू टेक द रीडर फ्रॉम वन आइडिया टू द अदर आइडिया, तो वो रीडर को हिंट देता है, लाइक ब्रेड क्रम्स की तरह हिंट देता है कि आइदर आई एम गोइंग टू द ऑपोजिट आइडिया नाउ, या मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, या मैं जो बात अभी बताई है इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो बताने लगा हूं, या जो बात अभी बताई है ये क्यों हुई है ये बताने लगा हूं। सो देर आर सो मेनी वेज जिससे हम आइडियाज को कनेक्ट करते हैं।
उन डिवाइसेस को मैं डिस्कस करना शुरू कर दिया। या तो हमने बातों को जब कनेक्ट करते हैं तो एडिशन कर रहे होते हैं। कैसे एडिशन कर रहे होते हैं? हम बताते हैं एक आइडिया, वही सिनेमा वाली फिल्म, एक आइडिया ये था मैं जल्दी चला गया, दूसरा आइडिया ये था मैंने टिकट नहीं खरीदी। इसी तरह हम कभी कभी उनको आपस में कंट्रास्ट करा रहे होते हैं। अरबी में कहते हैं कुल्लुम मारूफ जिद, मेरा ख्याल यही जुमला बोलते हैं। आई थिंक मैं मिस रीड कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इस तरह का उसका मतलब हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है। रहमान को पहचानने के लिए शैतान का इंट्रोडक्शन लाजमी हो जाता है। यहाँ रहमान से मुराद रहम करने वाला नहीं है, यहाँ रहमान से मुराद ये मुहावरतन गुड एंड ईवल, ईवल को पहचानने के लिए गुड का पता होना चाहिए। आपने अगर देखना है कि गोरे रंग होने के क्या फायदे हैं, तो आपको काला रंग वाला बंदा नजर आना चाहिए, फिर भी आपको पता लगेगा उसकी जिंदगी कैसी होती है। जी। हाँ जी। क्या है? क्या? क्या कहते हैं? सार है? क्या कहते हैं? यार बकर, पिंकी। अच्छा। अच्छा बकर, अल्लाह ताला ने आपको अगर गोरा रंग दे ही दिया है, आप उस पे इतने नाज नख रहे कि आप हाफ स्लीव्स पहनोगे, साथ 3/4 कैपरी पहनोगे हैं? इतने नाज नख रहे, फिर आप दूसरों को काले रंग पे ताने भी मारोगे हैं बकर? सर, इससे बात करनी है? जी जी। अच्छा बकर, अब काम करें। थैंक यू बकर। रेड शर्ट क्यों पहनी है आज? वैलेंटाइंस डे? आज वैसे कौन सा महीना चल रहा है बाय द वे? सितंबर का महीना चल रहा है? इसमें तो फरवरी नहीं आता। यार आपको पता है सितंबर के महीने के बारे में क्या मशहूर है? सितंबर का महीना सितमगर होता, इसमें सबसे ज्यादा जुल्म होता। ज्यादातर आशिकों के एक्स की बर्थडे सितंबर में होती है। मजाक कर रहा हूँ बस, लेकिन सितंबर के बड़े मसले हैं। नहीं कर, अब देखिए ये अपना बताना शुरू हो गया। हाँ? क्या है? इससे कुछ भी मैंने नहीं बोला, वो बगैर से उसका मैंने कुछ नहीं बोला। झूठ बोलते क्या बोलते हैं? आयरीन, कैन यू सी ये कितनी फजूल बातें करते हैं? आयरीन, झूठ बोल यू विद मी? ये जोन आउट हो गई है। कहती है सर इनकी बातें आपकी बातों के आगे तो फजूल नहीं लग रही। और इब्राहिम, घर में सब ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। ये आपके मामू का बेटा है कि फूफो का? आप इसकी फूफो के बेटे हैं, ऐसे है ना? बता रहे ये आपके फूफो का बेटा है? फूफो वो वाली फूफो है जो जालिम फूफो होती है, ये अच्छी फूफो है? इसके सामने तो अच्छी गए। ये देखो, कर भी क्या कहेगा ये, अच्छी फूफो है। ये नहीं सही निकला। अच्छा। बस बाज बात फूफो अच्छी हो तो फूफो के बच्चे नहीं अच्छे होते, है ना? नहीं नहीं यार, हमें तो बकर बहुत पसंद है। क्यों बकर? हमारा तो बकर के साथ दिल लगा। अब बकर के, नहीं नहीं यार, बहुत अच्छी चॉइस। क्यों बकर? हमारा तो हीरो है अबू बकर। अबू बकर, इसको क्या पता हमारा, ये भी है ना, इससे नहीं पता अबू बकर की कितनी अहमियत है। इसकी तस्वीर दिखा के तो डिस्काउंट मिलता है। नहीं, इसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, अब मैं जाऊंगा अगर लिविंग स्टैंडर्ड से कोई चीज लेने, इसके अब्बू की दुकान का नाम लिविंग स्टैंडर्ड है, तो मैं इसका रेफरेंस दूंगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो कहता सर नहीं देंगे। नहीं नहीं, देते दे देंगे। चलो जी आगे चलते हैं, ये एम्बुलेंस की आवाज बता रही है, पढ़ना ही चाहिए हमें। अब कहनी छोटी अच्छा जी, तो एक रिलेशनशिप कंट्रास्ट का हो गया, एक रिलेशनशिप बेटे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस का हो गया, और एक रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गया, ऑफ कॉज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मैंने उसको लिखा इसलिए एंड पे है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके राइटअप्स में उसका इस्तेमाल कम से कम हो। आई वॉन्ट कि आप उसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर करें, एंड दैट इज ऑफ टाइम। हम जब स्टोरी लिखते हैं, राइट, हम स्टोरी लिखते हैं। व्हेन वी राइट स्टोरीज, तो हम पता क्या करते हैं? बेटे इधर तवज्जो, काम पे आप लोग अपना अपना काम करो। अब अगर दिन जाया ना कर, अच्छा अगर थोड़ी देर पढ़ लिया तो बाकी टाइम भी अच्छा पढ़। हम लोग बेटे जब स्टोरी लिखते हैं, पता कैसे लिखते हैं? सुबह 8 बजे, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ,
फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आवर होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड फिर। हम हर कहानी फिर के जरिए से सुनाते हैं बकर, हंसकर। हम पूरी की पूरी स्टोरी इस फिर के जरिए से सुनाने हैं। देन आफ्टर दिस, देन आफ्टर दिस, देन दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर स्टोरीज। यकीन कीजिए, अच्छा राइटर इतनी नफरत शायद लफ्ज वेरी से नहीं करता जितनी देन और आफ्टर से करता। A good writer never tells events in such a way where you have to describe the events chronologically. तो आपको वक्त के साथ टाइम का बताना है, इवेंट्स का बताना है, अच्छा राइटर ऐसे नहीं लिखता। Let us get an example and then move on with the topic. अब्दुल अनान, अगर आपसे मैं पूछूं आप अपने आज के दिन को डिस्क्राइब कीजिए तो थोड़ा सा प्लीज डिस्क्राइब कर दीजिए। सुबह सेंटेंस पूरा पूरा बोलो ना। सुबह उठा, नाश्ता किया, नहाया, एकेडमी आया। आपने देखा उसने क्या किया? सर मैं सुबह उठा, नहाया, नाश्ता किया और एकेडमी आ गया। शुक्र है उसका ऑर्डर ठीक है, वो यहाँ से नहीं उसने शुरू किया, सर मैं उठा, एकेडमी आया, नहाया, नाश्ता किया। तो बच्चों को सिखाते भी यही है कि ऑर्डर सेंटेंसेस का ठीक करें। आपने भी बचपन में कहीं ऐसी एक्सरसाइज की होगी। राइटर ऐसे नहीं लिखता। राइटर कैसे लिखता है? मैं रात को देर से सोया था इसलिए सुबह देर से जागा। अभी और सोना चाहता था लेकिन इसलिए जाग गया क्योंकि मुझे एकेडमी आना था। चूंकि रात को भी कुछ नहीं खाया था और दिन में भी देर से जागा था, नाश्ते के बगैर जाना मुनासिब ना लगा, इसलिए मैंने नाश्ता किया। अभी भी नींद का खुमार था इसलिए मैंने सोचा नहाकर जाना चाहिए, ताजा दम होऊंगा तो अच्छा पढ़ूंगा। लिहाजा मैं नहाकर एकेडमी की तरफ चल पड़ा। एकेडमी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो अब्बू को मैंने धोखा दिया हुआ है कि मैं इधर जाके पढ़ूंगा। बट यू गेट द आइडिया। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, यू गेट द आइडिया। आप कोई भी बात बता रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर रहे कि फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप क्या कह रहे हैं? हर चीज की या वजह बता रहे हैं या इफेक्ट बता रहे हैं। लेकिन बाहर कैफ आई हैव टू टेल यू ऑफ टाइम में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? देन, आफ्टरवर्ड, बिफोर, प्रायर टू यानी इससे पहले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर आवर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। जी बेटे, प्रायर टू का होता है ना इससे पहले। हमारे यहाँ आमतौर पे बच्चे पता क्या करते हैं? बिफोर लिख देते हैं। बिफोर, बिफोर हर जगह बिफोर नहीं चलता होता। प्रायर टू कमिंग हियर आई वाज गोइंग देयर। प्रायर टू ये होता कि इससे पहले ये हो रहा था। मसला? कोई मसला? अभी 3 2 1 करना है। पहले ही मुस्कुराना शुरू कर देता है। हादी क्या कह रहा है आपको? इसको को चुप कर जा, मैं पढ़ रहा हूँ। अब्दुल हादी, इसको को चुप करो, मैं पढ़ रहा हूँ। ये उसको बोलते टाइम कहना था, चुप करने के बाद करने का क्या फायदा हुआ? अच्छा, क्या काम था? आर वी क्लियर सो फार? वी क्लियर सो फार? हैंस अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। मैंने आपको क्या बताना है? हेडिंग डालें जी, कॉजेलिटी। कॉजेलिटी क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट। क्रोनोलॉजी क्या होती है? टाइम अकॉर्ड। या इसको इस तरह कहते हैं, इन सीक्वेंस फॉलोइंग theme. Nothing is as important as staying quiet and studying.
अस्सलामुअलैकुम। आपने हमेशा क्या करना है, कॉज़ैलिटी को प्रेफर करना है, क्रोनोलॉजी को प्रेफर नहीं करना। ठीक है बेटे, ये क्लियर सो फार? दैट्स इट फॉर टुडे।